दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा इट्सी के सेलर अकाउंट के बारे में। यानी कि आप देखेंगे यहाँ पे अभी इट्सी को मैंने यहाँ ओपन किया हुआ है और इसी के अंदर अगर आप अपना सेलर अकाउंट क्रिएट करते हैं और सेलर अकाउंट क्रिएट करने के बाद में आप लिस्टिंग भी इसमें अगर एक्टिवेट करते हैं तो उन लिस्टिंग के जो है कुछ चार्जेस आपको इट्सी को पे करने होते हैं। अगर वो चार्जेस आप पे नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाता है एटसी की ओर से और आपकी लिस्टिंग जितनी भी होती है उन सबको डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एटसी का जो अभी मैंने ओपन किया हुआ था इसमें सेल और परचेज दोनों ही आप इसमें कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे सेलर अकाउंट क्रिएट करते हैं तो इट्सी का जो होता है कि आप यहाँ पे शॉप मैनेजर, दो ऑप्शन इसमें होते हैं, शॉप मैनेजर और इट्सी मार्केट प्लेस। ये होता है कि आप इट्सी मार्केट प्लेस जो होता है ये आपको परचेज करने के लिए यानी बाई करने के लिए होता है और शॉप मैनेजर जो होता है आपके सेलर अकाउंट जो होता है, यानी आप जब सेलर अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे आपको ये शॉप मैनेजर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे वार्निंग आ रही है कि योर अकाउंट हैज़ बीन सस्पेंडेड। तो अब ये जो होता है यानी कि मैंने इट्सी पे अपना अकाउंट क्रिएट किया था और क्रिएट करने के बाद कुछ लिस्टिंग थी वो भी मैंने उसके अंदर एक्टिवेट की थी। तो अब इसके जो होते हैं कि इट्सी के अपने चार्जेस होते हैं, यानी कि लिस्टिंग जितनी होती है उतने ही इसमें जो एक नॉमिनल चार्ज होता है जो कि इट्सी को पे करना होता है। अगर आप पे नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे मैं अपना जो आपको फाइनेंस अगर दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे फाइनेंस में मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे होता है पेमेंट अकाउंट। तो अभी आप देखेंगे कि इट्सी पे जो है मेरा अकाउंट यानी कि पिछले एक महीने से मैंने जिसमें है पेमेंट नहीं की है। यानी कि अगर आप देखेंगे कि टोटल इसमें एक जो चार्जेस होता है यानी 119 रुपीज़ का जो इसमें चार्जेस होता है, तो ये चार्जेस आपको जो है पे करने होते हैं। यानी कि अभी मैं पे कर दूंगा, इसको पे करने के बाद में मेरा अकाउंट जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप इनका जो है चार्ज पे नहीं करते हैं तो उस केस में इट्सी आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देता है। और अगर मैं इसमें लिस्टिंग की बात करूँ तो आप देखेंगे कोई भी लिस्टिंग मेरी अभी इसके अंदर एक्टिवेट नहीं है। यानी कि लिस्टिंग मेरी आप देखेंगे कि इसके अंदर ड्यू है, मेरा बैलेंस है 190 रुपीज़ का जो है ये बैलेंस ड्यू है। इस वजह से मेरी कोई भी लिस्टिंग जो है इसमें एक्टिवेट नहीं है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ डैशबोर्ड, अगर मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने डैशबोर्ड पे दिखा देता हूँ, तो इसमें आप देखेंगे कि टोटल मेरी अभी ओवर व्यू की मैं बात करता हूँ, टोटल व्यू यहाँ पे सब पे ज़ीरो है, विजिट भी ज़ीरो है, ऑर्डर भी ज़ीरो है, कुछ भी नहीं है। तो वो रीज़न क्या है, अगर मैं इसको लास्ट अपना जैसे 30 डेज़ का जो मेरा पेमेंट जो था ओवर ड्यू चल रहा है, अगर मैं इसको कर देता हूँ टोटल जैसे दिस ईयर, तो आप इसमें देखेंगे जब आप मैंने पेमेंट कंटिन्यू की इसकी, लेकिन ये पिछले एक महीने से मैं इसकी पेमेंट नहीं कर पाया था क्योंकि मैं अपने दूसरे जो अकाउंट्स थे उसी की वजह से मेरे को ये जो है अभी इसको मैं मेंटेन नहीं कर पाया। लेकिन जैसे मैं इसकी पेमेंट करने के बाद मुझे इसमें और लिस्टिंग मेरी करनी है और लिस्टिंग करने के साथ ही जब इसमें आप देखेंगे कि टोटल अगर जो होती है मैं 30 डेज़ का अगर डाटा निकालता हूँ तो 30 डेज़ के अंदर आप देखेंगे टोटल इसमें मेरे जो है काफ़ी व्यूज़ भी डाउन हुए हैं क्योंकि लिस्टिंग ही आपकी एक्टिवेट नहीं होगी। तो यहाँ पर आपको जो है और व्यू के अंदर सारी चीज़ें 0 ही देखने को मिलेगी। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर इट्सी पे आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, अकाउंट क्रिएट करने के बाद में अगर उसकी जो एक नॉमिनल चार्ज होता है, नॉमिनल चार्ज से मतलब होता है कि आप देखेंगे मेरी जो इट्सी पे आप देखेंगे लिस्टिंग है, मैं इसमें बेसिकली मेरी जो है 7 से 8 लिस्टिंग है और उसके जो आप देखेंगे यहाँ पे इसका फीस और जो टैक्स इसमें आपको देखने को मिलता है। तो एक नॉमिनल चार्ज आपको पे करना होता है, चाहे इट्सी पे आपको कोई ऑर्डर रिसीव हो चाहे ना हो। ये चार्जेस अगर आप पे नहीं करेंगे तो आपका इट्सी के जो सेलर अकाउंट है वो आपका सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो अब यहाँ पे इसमें जो होता है कि ये भी मैं इसकी पेमेंट कर दूंगा और पेमेंट करने के साथ यहाँ ऑप्शन होता है इसके अंदर पे नाउ का। तो ये मैं इसकी जो पेमेंट ओवरड्यू मेरी हो रही है, ये ओवरड्यू पेमेंट करने के बाद मेरा अकाउंट जो है एक्टिवेट हो जाएगा। इसी के बाद मैं अपना बाकी की जो नेक्स्ट इसमें और भी लिस्टिंग होगी वो मैं इसमें आगे और भी इसको अपग्रेड करूंगा। तो इसकी जो अपडेट्स होगी मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आपको इसका अपडेट दे दूंगा। तो दोस्तों कहने का मतलब ये होता है कि इट्सी पे जो भी अगर आप अपना सेलर अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उसमें जितनी लिस्टिंग आपकी होती है उतना ही आपको ये चार्जेस पे करने होते हैं। तो दोस्तों ये इट्सी से रिलेटेड कुछ से बेसिक गाइडलाइन थी जो कि मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।